हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद है कि तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी कई दिन से वीडियो डिस्टर्ब हो रही थी क्योंकि पहले मैं बीमार हो गया, फिर जानने वाले बीमार हो गए, तो इसी चक्कर में थोड़ा डॉक्टर के पास आना जाना हो रहा था। इसी कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। तो कुछ लोग कह रहे थे कि मैथ बंद होगा, मैथ बंद नहीं होगा, मैथ कंप्लीट होगी, हो ही गया कंप्लीट। ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम। इसके अलावा जो कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैंने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस बताए थे, जैसे इसमें रहता है ब्याज वाले रहते हैं, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज वाले, तो वो हम तभी करेंगे बाद में ना। अभी उससे पहले जरूरी है कि आपका रीजनिंग कवर होना और जीएस के कुछ पार्ट जो ईओ के लिए रहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर का पार्ट है, स्टेटिक्स का पार्ट है, तो वो पहले कराने जरूरी है क्योंकि ईओ का एग्जाम आपका पहले होगा। ठीक है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आगे ये चलाएंगे इसमें। ठीक है, और चलो ज़्यादा ना बात करते हुए ये टॉपिक करते हैं। ये लास्ट टॉपिक है अभी मैथ का, क्योंकि लगभग सारे कंप्लीट जो मेन टॉपिक है वो पूरे हो चुके हैं। और उम्मीद है कि यहाँ से आपका लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। इसके अलावा कुछ जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे मान लो खंबे वाला, या ये 4 सिक्के इतनी बार उछाले गए, तो इस टाइप के जो रीजनिंग में आएंगे, जो प्रायिकता वाले आएंगे, तो वो हम धीरे धीरे करके रीजनिंग के साथ कर लेंगे। विविध प्रकार के जब प्रश्न आएंगे वहां। अब चलो ये देखते हैं एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, इसमें देखते हैं एलसीएम एचसीएफ है, ये टॉपिक है, ये थोड़ा सा बड़ा चलेगा। तो सबसे पहले कर लेते हैं हम एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ, और इसे बहुत मतलब शॉर्ट में करेंगे, बहुत बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं करेंगे। ठीक है, डिटेल में करने के लिए तो फिर जब टाइम मिलेगा तब कर लेंगे। एचसीएफ को इसे जो बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये हाईएस्ट, ये कॉमन, ये फैक्टर। अब तुम्हें मतलब है हिंदी से तुम्हारा आएगा, हिंदी में लिखा हुआ, ठीक है, वहां आएगा महत्तम समापवर्ती। ठीक है, महत्तम समापवर्ती या समापवर्तक, तो ये आएगा आपका लिखा हुआ हिंदी में। तो ये टॉपिक रहेंगे। इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे या फिर ये निकालते कैसे हैं वो एक बेसिक देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये देख लो इसमें कि मैं ये होता क्या है एचसीएफ, या म स प भी बोलते हैं इसे। ठीक है, ध्यान रखना, म स प, म स प ये आता है यहाँ। इसका मतलब ये होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह भाग कर दे। ठीक है, जो दी गई संख्या को पूरी तरह भाग कर दे। हाँ देखो उधर, देखो क्या होगा, वह दी गई संख्या, वह दी गई संख्या, वह दी गई संख्या, वह बड़ी से बड़ी दी गई संख्या, सॉरी ये अलग हो गया, वह बड़ी से बड़ी लिखना है। ठीक है, इसमें क्या करना, वह बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी से बड़ी दी गई संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, जो दी गई संख्याओं को भाग कर दे, जो दी गई संख्याओं को भाग कर दे। ठीक है, उन संख्याओं को भाग कर दे, संख्याओं को भाग कर दे। ये थोड़ा सा आपको इसे समझना है, ये परिभाषा भी इसकी लिख लेनी है। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है, कौन सी है, जो तुम्हें नंबर दिए गए उन्हें भाग कर दे। छोटी से छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी। ध्यान रखना, आगे एलसीएम में छोटा से छोटा भी आएगा लेकिन वहां अलग रहेगा। यहां ये संख्या भाग करेगी दी गई संख्याओं को, जो भी संख्या होगी, जो मतलब जो भी संख्या तुम्हें दी गई होगी, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जो उन्हें भाग कर दे। ठीक है, तो इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को भाग कर दे, ये रहता है इसमें। जैसे मान लो कि तुम्हें ये संख्या दे दी 10, 20, यहाँ 30 आ गया, और मान लो यहाँ आ गया 40। ठीक है, ये आ गया, और तुम्हें ये क्या दे दिया जाए कि इसका आपको क्या निकालना, कि मासोपा निकालना, कि सॉरी महत्तम समापवर्ती निकालना। तो ये संख्याएं ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको भाग कर दे, उसे क्या बोलेंगे, मासोपा बोलेंगे, यानी कि एचसीएफ बोलेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इसके दो तरीके के होते हैं, ये आप परिभाषा लिख लेना। ठीक है, निकालने की दो विधि होती है इसकी। पहली तो ये रहेगी विधि, मैं ऐसे कर करके दिखा रहा हूं यहाँ, तुम्हें ज्यादा डिटेल से नहीं लिखेंगे। पहले तो 2 नंबर होने अगर आपके पास है, उन 2 नंबर का मसो कैसे निकालेंगे। 2 तरीके से, एक होती है भाग विधि, दूसरी होती है इसे जो एलसीएम वाली विधि, जिससे एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अब देखो भाग विधि में 3 नंबर का भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आसान पड़ेगा 2 नंबर का निकालना। मान लो कि तुम्हें कोई कह दे कि ये जो 35 है और 109 नंबर है, ठीक है, ये नंबर है 109, इन दोनों का
एम्मा सॉपर यानी कि ये HCF क्या होगा। ठीक है, 35 और 109। आपको कुछ नहीं करना, जो बड़ा नंबर दिया गया छोटे से भाग करो, ऐसे करना, बस रट लेने मारना ये, क्योंकि बड़ी स्पीड से हम यहाँ कर रहे हैं। ये 109 है, भाग करोगे किससे? 35 से। 35 से भाग करोगे कितनी बार कटेगा? ये 5 बार, 3 बार आएगा भाई। ये कितना आएगा? 35 दिया 105 आएगा, तो मान के चलो ये 3 बार आ गया, तो 135 यहाँ आ गया। अब देखो कितना, सॉरी 105 आएगा, 105 आ गया, 4 बच गया। अब ये जो शेष बचा हुआ, इस शेष से इस भागफल को भाग करोगे तुम, इस भाजक को। ठीक है, ये वाला 35 को, 35 को फिर करो यहाँ, 4 से इसे भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा ना, 8 चौक 32 आएगा, तो 8 32 कितना बचा है अब यहाँ? 3। ठीक है, अब क्या करो तुम, इस 3 से 4 को भाग करो। 3 से क्या करोगे? 4 को भाग करो। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, फिर बताता हूँ। अभी उधर देख लो तुम। ठीक, अब देखो 4 को 3 से भाग करना, तो 1 से 1 बार आएगा और 3 यहाँ आएगा, 1 आएगा। जब तक 1 आ जाए वहां आपको जाकर रुक जाना है, या तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा या फिर 1 कटेगा। तो यही इसका क्या होगा? HCF होगा, यही होगा। यानी कि वही ये छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों को एक साथ भाग कर सकती है। देखो आपको कैसे निकालना है HCF, 2 तरीके का होगा, या तो 2 नंबर होंगे या 2 से अधिक नंबर होंगे। 2 से अधिक होंगे तो वो मैं बताऊंगा कैसे निकालना है, अभी पहले इन्हें देख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले जो बड़ा नंबर है तुमने इसे छोटे नंबर से भाग किया। ठीक है, ये आ गया भाग, जितना शेष बचा उस शेष से इस वाले को भाग करना जो इसका भाजक था, यहां लिख दिया। फिर ये घटाया तुमने, यहां आ गया। अब ये शेष 3 बचा है, ये वाला 4 है, फिर यहां रख दिया तुमने इसे, तो यहां से भाग करके फिर ये निकाला, तो ये आ गया इसका HCF 1 ही। या तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा जहां भी कट जाएगा वो तुम्हारा ये वाला फिर HCF हो जाएगा, या फिर क्या होगा, यहाँ 1 आएगा, 1 HCF होगा। कहने का मतलब ये होगा, इनका जो HCF होगा वो 1 होगा। ठीक है, ये HCF क्या होगा? 1 होगा, ध्यान रहेगा। अभी एक नंबर और ले लेते हैं जो अच्छा सा सिंपल सा नंबर है, ज्यादा टफ नंबर नहीं लेंगे इसमें, और इसे कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक, तो ये 2 वाला है। HCF डायरेक्ट नहीं तुमसे निकलवाएगा, बहुत कम रेयर निकलवाएगा, नहीं तो निकलवाएगा नहीं डायरेक्ट। वो तो केवल मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आगे जो क्वेश्चन होंगे वो इसी तरीके से थोड़े से तुम्हें करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक ये है, यहाँ ये 35 है और ये आ गया कितना, एक ये है 420, और तुम्हें कह दे कि ये इसका क्या निकालो, HCF निकाल लो 35 का और 420 का। ठीक है, ये निकाल लो। बड़ी संख्या को छोटी से भाग करना है, तो कितना आ गया? 420 को किससे भाग करोगे? 35। अब 420 को 35 से भाग करोगे, जैसे मान के चलो कि यहाँ 42 है, 35 है, तो एक बार इसे इस नंबर से काटोगे। भाग करना आता होगा, नहीं आता होगा तो बता देना। 35, अब घटाओ इसे, ये 12 है, 5 जाएंगे कितना आ गया? 7, तो इधर तो कुछ नहीं बचा, 7 ही बचा है, यहाँ आ गया 70। ठीक है, आ गया शेष कितना बचा है? 70। तो शेष ये कितना बचा है? 70। अब तुम्हें क्या करना है, ये 70 कितनी बार कटेगा इससे? 2 बार। 70 आ गया ना। ये अगर संख्या, ये संख्या इससे अगर छोटी होती तो तब यहाँ तुम भाग करते, लेकिन क्या है कि ये 70 आया यहाँ, तो 2 बार आया यहाँ, तो इसका कितना आएगा? 70, और ये दिया तुमने काट। हाँ देखो उधर, बताओ। ठीक है, तो इसका HCF यही आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इन्हें निकालोगे। आगे और भी मैं बता देता हूं आपको कौन कौन सा आएगा, तो बाकी ये 2 वाले तुम ऐसे ही निकाल लोगे। ठीक है, बहुत कम रेयर आएंगे। अब 3 वाले का निकाल के देख लेते हैं कि 3 का निकालते कैसे हैं। और इसकी देखो, अगर मैं मतलब इसकी प्रैक्टिस होती है ना, बहुत ज्यादा अलग टाइप के इसमें क्वेश्चन होते हैं कि इसका ये शेषफल है, अंतिम भाजक ये है, तो इसकी मेन संख्या क्या होगी। तो ग्रुप सी में या फिर ये आरओ में आने के बहुत रेयर चांस है, बहुत कम चांस है, आएंगे नहीं। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। ठीक है, अब 3 संख्या वाला निकाल लो। मान लो कि तुम्हें पूछ ले ये कितना, ये संख्या 40 आ गई यहाँ, और ये है 75, और यहाँ है 85। अब ये पूछ ले कि इनका एलसीएम कितना होगा। देखो एलसीएम का मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को एक साथ भाग कर दे, कोई भी एक नहीं छूटना चाहिए, तीनों को भाग करना चाहिए। तो किस तरीके से करनी है तुम्हें, अब की बार करो ऐसे। एलसीएम ऐसे तो निकालते हैं, अब करोगे ऐसे। देखो तो ये आ गया। अब देखो इसे निकालो, ये संख्या किससे भाग हो सकती है? तीनों 5 से हो जाएगी, और 5 से भाग कौन कौन सा होगा? 2 से भाग कौन कौन सा होगा?
इसकी मैं एक वीडियो बताऊंगा, या 3 से भाग कौन सा 11 से भाग कौन सा होगा, इसकी एक वीडियो बनाऊंगा मैं जब जैसे ही हम एसआई का बैच चलाएंगे ना अभी, तो उसमें आप लोगों को ये सारी वीडियो मैं दूंगा बना के, तो वहां से कर देंगे, क्योंकि अभी टाइम समय कम है तो इतना नहीं बना सकते। यहाँ देखो 5 से कट जाएंगे, 5 अट्ठे 40 होता है, 15 कितने किससे, ये 75 किससे कटेगा 15 से, और ये किससे कटेगा 17 से, तो ये आ गया 17। अब तुम ये देख लो कि कोई भी ऐसा एक नंबर नहीं जो इन तीनों को एक साथ हटा दे, कोई ऐसा एक नंबर नहीं, कोई नहीं है। तो इसका मतलब जो इसका जो एचसीएफ होगा वो ये वाला होगा, एचसीएफ होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। तो ध्यान रहेगा, पहले ऐसे कोई कॉमन नंबर लेना जो सारों को भाग करना चाहिए। एलसीएम में क्या लेते थे हम, सारों को भाग नहीं करता था, इसमें क्या होना चाहिए, सारे भाग होने चाहिए। अब चलो कुछ और करके देख लेते हैं, ठीक है, कुछ और करते हैं इसमें। अब कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे 210 ले लिया मैंने एक नंबर यहाँ 210, और अगला लिया है कितना 90, ये लिया है 90, और ये लिया है 240, ठीक है, इतने नंबर यहाँ से ले लिए। अब देखो कुछ लोग इसमें कमेंट करेंगे कि इसमें कम बताया या फिर इसमें ज्यादा स्पीड से बताया। ये जो टॉपिक है बहुत डिटेल से समझना पड़ता है, बिल्कुल एक एक चीज बताते हैं कि ये हम ये भी लाइन क्यों खींचते हैं, ये भी बताया जाता है। लेकिन ये तब बताया जाता है जब रेगुलर क्लास होती है। अब रेगुलर क्लास तो है नहीं, आपको स्पीड से करना है। अब स्टैटिक्स भी देखनी है, थोड़ी सी स्टैटिक्स में भी कुछ करना है, ठीक है। तो इसलिए यही टॉपिक है बस। आज की क्लास और कल की क्लास में मैथ पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो मैथ के बचेंगे, अगर कुछ टॉपिक्स जो बचेंगे बाद में मैं देखूंगा, तो वो क्या करेंगे हम ईओ के एग्जाम के बाद करेंगे, ठीक है। उससे पहले जो ईओ में और आरओ में जो मेन जीएस के टॉपिक है वो कर लेंगे, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, स्टैटिक्स हुआ, साइंस टेक हुआ, तो ये सारे टॉपिक्स उसमें कवर करेंगे, ठीक है। और अगर इसमें कुछ और आप शुरू कराना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर देना, उस हिसाब से ये हो जाएगा। और हाँ, कुछ बच्चों के जो मैसेज आए थे इसके लिए, जो हमारा ये एसआई बैच के लिए, उसका कंप्लीट बैच रखेंगे। उसमें जैसे धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि एक एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, तो एप्लीकेशन में वो पूरा बैच दे देंगे। जो नॉर्मल बैच जो आपको ऑफलाइन या क्लासेस में मिलता है, तो उसमें बहुत मिनिमम फीस रखी जाएगी, यानी कि कोई इससे भी कम। बाहर जो फीस रहती है उसकी लगभग शायद 10 से 15 हज़ार के बीच में रहती है, लेकिन यहाँ जो फीस रहेगी मिनिमम रहेगी 3 से 4 हज़ार के बीच में, इससे ज़्यादा फीस नहीं रहेगी कंप्लीट कोर्स की। अभी एप्लीकेशन का प्लान बना रहे, तो कुछ लोग और हैं जो कह रहे हैं कि हम हेल्प करेंगे उसमें थोड़ा पढ़ाने में, जो सिलेक्टेड लोग हैं। अगर उधर से आए ठीक है, नहीं तो फिर मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा कुछ, ठीक है। और उसमें प्रैक्टिस सेट भी फ्री मिलेंगे आप लोगों को। तो कोशिश करेंगे यही कि उसे कम से कम, और बाकी जो हमारा यूट्यूब पे है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। उसमें ऐसा नहीं कि यूट्यूब बंद करेंगे, यूट्यूब में काफ़ी कुछ मिल जाएगा। बस ऑफलाइन में या फिर क्लासेस में ये रहता है थोड़ा, क्योंकि उसमें थोड़ा डिटेल से समझा पाते हैं, जैसे इस टॉपिक्स में और डिटेल से समझाना चाहिए था। अब देखो ये क्वेश्चन लेते हैं इसमें, ठीक है, इसे भाग करके देखते हैं। सबसे पहले देखो, अगर ये कहीं तुम्हारे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि हम कैसे करें क्या करें, सबसे पहले छोटे से छोटे नंबर से इसे भाग करके देखो। एक चीज ध्यान रखना, जिसके लास्ट में 0 होती है ना, वो 5 से भी भाग हो जाता है, 2 से भी। हमेशा कोशिश करना छोटे वाले से भाग करना, 2 से भाग करो इसे, ठीक है। अब 2 से इसे तुम डिवाइड करोगे तो ये कितना आना है 105, ये कितना आएगा 45, और ये कितना आएगा 120। आगे 120 इससे आ गया। अब तुम क्या करो, इसे सीधा सीधा देखो, ये किससे, कोई एक नंबर सिर्फ 5 ही है जिससे भाग होगा, नहीं तो 2 से नहीं होगा। 2 से इसे भाग करोगे तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो क्या करो, तुम सीधा 5 से करो, ठीक है। अब देखो कितने पंजे 105 होते हैं, तो ये थोड़ा सा देख लो आप करके, इसे गुना भी करके देख सकते हैं, नहीं तो इसे सीधा सीधा भाग करोगे। देखो 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा, 5 एकम 5, कितना आएगा 21। तो 21 पंजे होते हैं 105। अब 45 होते हैं, कितने पंजे 45 होते हैं, 9 पंजे 45 होते हैं, सबको पता है। अब 5 से तुम 120 को जो भाग करोगे, इसे करो, कितना आएगा 5 दूनी 10, 6 यानी कि 24, 5 चौक 20 होगा ना, तो आया कितना 24। तो ये कितना हो गया 24, ठीक है। अब फिर काटो। अब की बार देखो किससे कटेगा, ये कटना है किससे, देखो ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से, ये 3 से। मान के चलो कि तुम ये 2 से काटोगे या 3 और किसी से काटोगे तो कोई नहीं कटेगा, केवल 3 नंबर एक ऐसा जिससे बराबर कटेगा। 3 सत्ते कितना होता है 21, 3 तिया होता है 9, 3 अट्ठे 24। आपको जो गुना करना है, इन वालों को केवल गुना करना है एचसीएफ में। एलसीएम में हम इन्हें भी गुना करते हैं, ठीक है। एचसीएफ में केवल इन लोगों को गुना करना है, इन वालों को, ठीक है।
अब गुना करो इन्हें, 5 दूनी 10 और 3 मतलब 10 दिया कितना होगा 30। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 30। ठीक है, ध्यान रखना ये रहेगा इसका, ये आंसर रहेगा इसका। तो इस तरीके से तुम इसका एचसीएफ एचसीएफ निकाल लोगे। अब इसके एक एक करके क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि 2-4 की कैसे कैसे करेंगे। बाद में फिर एचसीएफ एलसीएम के कंबाइंड जो क्वेश्चन आते हैं वो भी करेंगे। तो फिलहाल देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक, अब चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें ना। क्वेश्चन से पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता दूं जो आपको ध्यान रखना है, सीधा सीधा रट लेनी है वो। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया थे अभाज्य संख्या, अभाज्य, ये अभाज्य संख्या, ये क्वेश्चन लिखने से पहले ये ध्यान रखो थोड़ा, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का जो भी एलसीएम होगा या एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 होगा। ध्यान रखना, एचसीएफ जो होगा वो हमेशा 1 होगा। अगर मान लो कि एक अभाज्य 2-3 कंटिन्यू अभाज्य संख्या है तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। तो यहां तो इसे नोट करके चलोगे, एचसीएफ हमेशा कितना होगा 1 होगा, ये ध्यान रखना है। तो अगर मान लो कि तुम्हें बहुत सारी अभाज्य संख्या पहली दूसरी वीडियो में मैंने सारी लिखवा दी थी, वहां जाके देख लेना, आपको बार बार यहाँ लिखना तो अच्छा नहीं रहेगा। इसके बाद अगला जो होगा इसमें सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सब अभाज्य संख्या, इनका भी जो एचसीएफ होगा यही जो होगा तो हमेशा 1 होगा। ये भी ऊपर का ये यहां लिख लेना, डॉट का मतलब ये होगा सह अभाज्य संख्या। अब एक चीज और अगला देख लो, देखो जैसे मैंने ये बताया था कि इसमें अभाज्य संख्या में आ जाओ कि अगर मान लो नंबर की एक पूरी सीरीज दी गई और उसमें एक अभाज्य संख्या आ गई तो उसका एचसीएफ 1 ही होगा, वो ऊपर वाले में ही आ जाएगा, उसको अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला यहां लिख लो, तीसरा जो तुम्हें ध्यान रखना, अगर लगातार संख्या दी गई हो 2 या 2 से अधिक संख्या, मान लो लगातार कितनी है, लगातार 2 या 2 से अधिक या अधिक संख्या अगर होगा तो उनका भी जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ हमेशा कितना होगा 1 ही होगा, एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, ये 3-4 चीज है जो आप लोग ध्यान रख लेना। कभी भी जैसे मान लो कि मैं आप लोगों को दे दूं यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, मैं कोई पूछने लगे इनका एचसीएफ क्या होगा तो सीधा सीधा मारोगे 1। आपको पता है कि लगातार संख्या को कितना होना है, 1 होना है। अब चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड के ही एग्जाम का आया हुआ है, तो वहीं से मैंने जो तुम लिया है। अब देखो इसमें क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 24, 60, 84 को भाग कर दे। कहीं भी बड़ी से बड़ी संख्या ऐसे आगे लिखा हुआ, कहीं भी बड़ा से बड़ा, सीधा सीधा आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एलसीएम नहीं, अगर छोटी से छोटी आएगा वहां एलसीएम आएगा। जब एलसीएम पढ़ेंगे कल की क्लास में तो वहां समझ जाओगे। देखो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, इसका क्या निकालना आपको बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 24, 60, 84 को भाग कर दे। ठीक है, आपको इसका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ 24, 60, 84। ठीक है, ये है यहाँ। और देखो एचसीएफ कैसे निकालना है इसका, वो नंबर लेना है जिससे ये भाग होनी है सेम नंबर। सबसे पहले जो भी अगर बड़ा छोटा कोई नंबर तो छोटा नंबर ले लो। यहाँ आया 2 से इसे करोगे 12, 30 और ये कितना आएगा 2 और 42। ठीक है, ये आएगा कितना 42। अब देखो ये पूरा का पूरा 200 हो जाएगा, 2 से हो जाएगा भाग, 2 से करो फिर, 2 से कितना आएगा 6, ये 15 और ये कितना आएगा 21। अब यहां देखो ये तीनों के तीनों 2 से तो होंगे नहीं, अब होंगे 3 से। 3 से भाग होना है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। अब एक चीज देख लो, ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर आ गए। ठीक है, अभाज्य संख्या आ गए, तो इसका मतलब इन्हें जू का तू छोड़ दोगे, आगे किसी सेम नंबर से कटेंगे तो है नहीं। तो इनका जो एलसीएम होगा तुम्हें ये गुना करके निकालना है यहां से। 3 दूनी 6 दूनी 12, तो सीधा सीधा 12 है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को एक साथ भाग कर देगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो इसमें क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 134, 159, 184 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो 9 शेष बचे प्रत्येक दशा में।
अब इसे कर लेते हैं। देखो क्या है, देखो क्या है ये कि 134 है एक संख्या, दूसरी 159 है, दूसरी क्या है 184 है, और प्रत्येक दशा में कितना बचना है 9 शेष बचने हैं। अब देखो 9 शेष बचने हैं, जितने शेष बचने हैं, अगर शेष बचाने हैं तो क्या करो, इनसे 9 ना बाहर निकाल दो पहले, 9 संख्या पर। अगर प्रत्येक संख्या में 9 शेष बचाने हैं तो तुम क्या करो, -9 करके बाहर निकाल दो पहले। यही तरीका है इसका, 9 करके बाहर निकालना। जब इससे तुम 9 बाहर निकालोगे तो ये कितना आएगा 125। अब इससे 9 बाहर निकालोगे तो कितना आएगा 150, और इससे 9 बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, मतलब 175 आ गया। तो जितने शेष बचाने हैं वो आप लोगों ने 9 पहले ही बाहर निकाल लिए, ठीक है। अब तुम इनका निकालो एलसीएम। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है आपको, जो बताओ कि इतने से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अब इनका एलसीएम निकालना, आप क्या करो ऐसे निकालो। अब इसे ये किस किस से भाग हो सकता है पूरा, देखो 5 से भी हो सकता है, या तो 5 से कर दो, नहीं तो डायरेक्ट अगर तुम चाहो तो इसे 25 से भी कर सकते हो, क्योंकि बाद में वही आना 5 आना है। 5 से करोगे तो कितना आएगा 25 आएगा, फिर ये आएगा 25 पूरा कटेगा। तो मैं क्या करता हूँ इसे पूरा 25 से कर देता हूँ भाग। तो मैं क्या करूंगा 25 से अगर मैं इसे भाग करूंगा, 25 पंजे कितना आएगा 125, और 25 छक्की कितना आएगा 150, और 25 सत्ते कितना आएगा, कितना आना है ये 25 वो मतलब 175। ये 5 से भाग, ये 6 से भाग, और वो 7 से भाग, ठीक है। देखो ये लगातार नंबर आ गए यहाँ, जब लगातार नंबर आ गए यहाँ तो इसका मतलब आगे तो कुछ होगा नहीं इसमें। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो संख्या को बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी, वो 25 होगी तुम्हारा एचसीएफ। तो तुमने क्या निकाला एचसीएफ। कभी भी इसमें अगर नंबर शेष बचते हैं कभी भी, तो वो सेम नंबर इसमें से घटा दोगे आप लोग, ठीक है। इस टाइप के नंबर घटाओगे। अब चलो अगला टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, कुछ इसी टाइप का। मैं अलग अलग टाइप के आप लोगों को क्वेश्चन कराना जितनी संभावना है, और 99% उम्मीद है कि इन्हीं 2-3 तरीके से ही अगर एचसीएफ से आए तो क्वेश्चन आता है, नहीं तो बहुत रेयर आता है, आता नहीं फिर, ठीक है। यही तरीके हैं। अब देखो क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 351, 524, 697 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। पिछली वाली में क्या था, प्रत्येक नंबर से 9 घट रहे थे, या समान नंबर कितना भी घटे, जितना भी घटता हो उतना तुम घटा लोगे, लेकिन यहाँ अलग तरीके का समान शेष बचे। अब देखो इसमें क्या नंबर देखो कौन कौन से हैं, 351, 524, अगला है 697, यह आ गया। अब समान शेष बचाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, समान अंतर देखना पड़ेगा इनका ना, समान अंतर करना पड़ेगा। अब देखो इसका अंतर कितना होगा दोनों का, अगर घटाओगे 4 और 1 3 5 कितना 173, इसका अंतर आ गया 173। इन दोनों का अंतर देखो कितना 3 7, इसका भी 173 ही आया, इसका भी अंतर कितना है 173, ठीक है। तो इसका भी अंतर 173। अब तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद नंबर आएगा 3 और 3 6, और 4 14 कितना आएगा 346, 346 इतना ही तो आया 346। तो अब आप लोगों को क्या करना है, एक तो ये नंबर ले लो, एक ये ले लो, इन दोनों को जोड़ के जो आया है वो उसका एलसीएम निकालना है। यानी कि इसका एलसीएम 173, और ये 173, और ये है 346, इनका एलसीएम निकाल लोगे तुम। देखो निकालो कैसे, ये इसका सीधा सीधा है, क्योंकि 173 ही ऐसा नंबर है जो इन सबको काटेगा, इससे एक बार, इससे एक बार, और इसका कितना है 2 बार, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 173। तो अलग अलग भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि इतना आ जाए, ये बोल सकते हैं कि इसमें से इतना बचेगा, इसमें से इतना बचेगा, वो सब अलग अलग करेंगे, ठीक है, वो एडवांस रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसका आंसर ये वाला 173। तो इस तरीके से तुम इसे निकाल लोगे। कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का हो, या कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन हो, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, नंबर दे रखा है मैंने, या फिर किसी और तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी, अगर जैसे जीएस के बारे में काफी लोग कंफ्यूज थे, तो जीएस में ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। बाकी टेस्ट सीरीज अपनी बहुत सोच समझ के लगाना, अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऐसे आलतू फालतू की टेस्ट सीरीज मत लगाना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो करनपुर में फेमस कोच टेस्ट सीरीज है। वीडियो में मैंने कहा था कि उसकी वजह से बहुत लोगों का बेड़ा गर्क होगा, बहुत लोगों का नाश हुआ, उसमें फेल हो गए बच्चे, उसमें बहुत ज्यादा रो रहे थे। तो नए नए बच्चे फंस जाते हैं। तो कभी भी कोई भी टेस्ट लगाओ, पहले देखो अपना सिलेबस पूरा, ये मेरा सिलेबस है, ये मेरा एग्जाम का लेवल है,
ये कवर हो रहा नहीं उस टेस्ट सीरीज में, तब आंख बंद करके जाओ। ऐसा मत करो कि तुम बिल्कुल ही आंख बंद करके कहीं भी पहुंच जाओगे तो अपना बेड़ा गर्क होना तय है। ठीक है, बहुत सोच समझ के करना है। तो अगर सरकार को आपको एक कर्मचारी के रूप में किसी ऑफिस में बैठाना है तो थोड़ा दिमाग तो रखना ही पड़ेगा तुम्हें खुद में। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगले वाला क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ग्रुप सी में कई बार आया हुआ, यानी कि उत्तराखंड के एग्जाम में कई बार ये इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट आते हैं। मैंने पहले बोला था कि अप्लाइड मैथ टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखने में पढ़ने में टफ लगेगा लेकिन टफ है नहीं अगर थोड़ा सा तरीका आप जानते हो। जो भी किताब आपके पास होगी वहां से प्रैक्टिस जरूर कर लेना। देखो, एक आयताकार सतह की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 33.75 मीटर और 45 मीटर है। इस पर वर्गाकार टाइल्स लगानी है, तो प्रत्येक टाइल्स का साइज क्या होगा। मान के चलो कि ये एक साइकिल, ये इतना बड़ा एरिया है, इतना आपको वर्गाकार इस टाइप से टाइल्स लगानी है और ये टाइल्स पूरी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं, इसकी लंबाई चौड़ाई मान के चलो कि ये लंबाई है 33 पॉइंट इतना आगे और ये आगे 45 मीटर, इतने मीटर आगे। अब एक चीज तुम खुद से मैथ से भी हटके अपने दिमाग में सोचना, कोई भी नंबरों को हमेशा सरल करने की कोशिश करना। देखो ये यहाँ पॉइंट में आ रहा, पॉइंट में नंबर लाओगे और ये अलग आ रहा है इसमें, तो मीटर में तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करते हैं, इसे आसान बनाने के लिए इसे सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये पता ही है सबको। तो जब इसे तुम ये सेंटीमीटर में बदलोगे, ऐसे है जैसे मान लो कि ये लंबाई है यहाँ। ठीक है, लंबाई बराबर कितनी है 33 है, 0.75 है। ये इतने मीटर है, तुमने 100 से गुना किया, 100 से गुना बराबर कितना आ गया 33.75 सेंटीमीटर हो गया सीएम। ठीक है, ऐसे ही चौड़ाई आ गया, मान लो कि ये 45 गुना 100 बराबर कितना है 4500, ये इतने सेंटीमीटर आ गया। अब देखो ये 2 आ गया और आपको छोटे से ये निकालना है कि ये एरिया इतना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एचसीएफ निकलता है, ध्यान रखना। अगर ये छोटा है तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसका एलसीएम निकालोगे, एचसीएफ निकालो। एचसीएफ इन 2 नंबर का निकालना, नंबर केवल 2 ही है। ठीक है, और 2 नंबर का निकालने के लिए आसान तरीका मैंने भाग विधि बताया था। 45 को 100 को किससे भाग करोगे आप 3375 से, 3375 से। जब 4500 को 3375 से भाग करोगे तो इसे मान के चलोगे तुम एक बार ही काटोगे 3375, तो ये एक बार ही कटेगा। एक बार जब कटेगा तो यह कितना है 3375 आगे यहाँ जाओ, तो 3375। अब देखो घटाओ से 5 तो यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ कितना बचेगा, ये इधर 9 बचेगा, 9 में से 2 आएगा तो 2 यहाँ बचेगा, 1 यहाँ बचेगा, 1 यहाँ, यानी कि 1125। अब निकालते कैसे हैं, ये ना इसका शेष है यहाँ 1125 है। अब इसे इससे भाग करोगे, जो मैंने जैसा मैंने शुरू में बताया था 75 आ गए यहाँ, तो 75 1125 से कितना 11 तिया 33, 25 तिया ये पूरा का पूरा ही कट गया, 33 तिया 75 यानी कि पूरा का पूरा। जो टाइल का जो साइज है और वर्गाकार है, वर्गाकार का मतलब लंबाई भी बराबर होती है चौड़ाई भी बराबर होती है वर्गाकार में। ठीक है, तो टाइल का जो साइज है वो इतना होगा 1125 सेंटीमीटर। 1125 सेंटीमीटर आपका टाइल का साइज होना चाहिए, होगा एक भुजा का। अब तुम ये देख लो कि एक भुजा का जब इतना साइज है तो आपको पूरी निकालनी है, इस एरिया में कितनी होगी, तो भाग करोगे आप, एरिया कितना है 3375 गुना ये एरिया क्षेत्रफल पूरा गुना करके निकालते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, तो गुना 4500। अब बटे इसमें, क्योंकि इस साइज की लगानी है, इतनी निकालनी है, इसमें कितनी है तो, और वर्गाकार है ये और इसका भी क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा, तो क्षेत्रफल लगाने के लिए आसान मैं कर देता हूं 1175 गुना 1175, तो 1175 गुना हो गया कितना 1175। अब देखो इसे भाग करोगे, इससे तो ये भी काटा था, कितना गया था 3 बार, 11 तिया 33 3 बार गया था ना, जैसे यहाँ काटा था 3 बार गया। अब ये कितने बार जाएगा 4500, और अगर इससे तुम काटोगे 1175 तो 4500 2500 और 1100 ये जाएगा 4 बार, 4 बार। अब देखो ये इतना आ गया। अब आगे इनकी संख्या, पूरी टाइल्स की संख्या जितनी होगी और साइज तो आ ही गया। अब तो टाइल्स की संख्या ही है, यानी कि टाइल्स कितनी होगी, अगर पूछे टाइल्स कितनी होगी, ठीक है, टाइल्स आई है 12 और साइज है ये नीचे वाला। अगर कोई साइज पूछे, साइज है कितना, साइज पूछा था क्या, प्रत्येक टाइल्स का साइज क्या है, साइज पूछा था, सॉरी
ये मैं तो वो निकाल दी, ये संख्या निकाल दी और साइज है ये वाला 1175 गुना 1175, इस साइज की टाइल्स होनी चाहिए। तो ये तुम्हारा आंसर है। तो जैसा भी क्वेश्चन में पूछा जाए ऐसा ही तुम आंसर दे दोगे। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हो, कॉल कर लेना या कमेंट कर देना, उसमें नेक्स्ट वीडियो में उस आंसर को बता दूंगा। ठीक है, और अगर इसके अलावा कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बाकी कंटिन्यू चलेगा। और एसआई के लिए जैसे मैंने बोला था, एसआई में बहुत मिनिमम फीस कोशिश कर रहे हैं रखने के लिए, क्योंकि और बिल्कुल एक जो क्वालिटी डेटा होगा वो आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।